संजीव झा, ये सुखजिंदर रंधावा जो कह रहे हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल की बात को सीधे काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, हम अलायंस के लिए कटिबद्ध हैं, और वो कह रहे हैं साडा अलायंस नहीं होगा, वो कह रहे हैं। देखिए गौरव, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि आज हम अलग अलग पार्टी इसलिए बने चूंकि हम वैचारिक तौर पर असहमत थे। तो जब वैचारिक तौर पर असहमत थे तो कई सारा हमारे आपस में एक दूसरे की में ग्रीवेंसेस भी एक दूसरे के खिलाफ थी। लेकिन जब आज आप बात कह रहे हैं कि क्या कोई झगड़ा है इंडिया अलायंस में, इंडिया अलायंस हुआ क्यों? इंडिया अलायंस इसलिए नहीं हुआ कि हम सब केवल मिल करके सत्ता हासिल करना है। इंडिया अलायंस इसलिए हुआ कि पिछले 5 साल में ऐसा लग रहा है कि जिसको देश की जनता ने चुना आज उसी जनतांत्रिक मूल्यों को खतरे में रख रही है। आज संविधान पे खतरा है। मोदी जी कहते थे टीम इंडिया। टीम इंडिया का मतलब क्या था कि अलग अलग सूबे में जिस प्रदेश में जिस जनता ने सरकार को चुना उस सरकार को साथ लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर देश को आगे बढ़ाते। ठीक है। लेकिन पिछले 5 साल में क्या क्या उन्होंने एक एक कर विपक्ष की सरकार को, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे दिल्ली में हो। दिल्ली में देखिए कि दिल्ली की जनता ने बुरी तरह 3 बार नकारा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन संवैधानिक पीठ के फैसले को अपमान करके एक चोर दरवाजे से कानून बना करके जो इलीगल है, जो सुप्रीम कोर्ट चुनौती हम दे रहे हैं, आपने दिल्ली की जनता के अधिकार को छीन लिया। तो अब बात संविधान की है, बात जनतंत्र की है। इसलिए तमाम असहमति के बावजूद हम इकट्ठा होकर संजीव झा कह चुके हैं 2024 संजीव झा, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। आपके नेताओं ने कई बार ये कह दिया कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को लड़ने के लिए कॉमन एजेंडा, एक यहां पर कॉमन फॉर्मूला दिखना चाहिए। आप तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मेरा सवाल तो ये है, दो बातें हैं। देखिए, हमने जब ये सारे पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, कांग्रेस के जो चीफ हैं वो खड़गे साहब हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेशनल हेड हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी ने, दोनों ने कहा है कि हम इंडिया अलायंस के प्रति कमिटेड हैं। अब राज्य में अगर पूछेंगे तो राज्य की जो वहां के लीडरशिप है उसमें कंफ्यूजन होगा। लेकिन आपको फिर दोनों पार्टियों के जो, मतलब आप कह रहे हैं राज्य में कंफ्यूजन है, ठीक है, स्टेटमेंट आप ये कह रहे हैं राज्य में कंफ्यूजन है। देखिए, जो अलग अलग पार्टी के अलग अलग लीडर्स कार्यकर्ता के स्टेटमेंट को लेकर के अगर हम यहाँ डिबेट करेंगे, डिबेट होना ये चाहिए। खड़गे साहब ने क्या कहा, डिबेट होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा। ये तो आपका पक्ष है सर, लेकिन जनता उसको कैसे ले रही है ये भी तो देखना पड़ेगा। संजीव झा, मैं आपके पास आता हूं। नहीं, 1 मिनट आ रहा हूं सर, आप बोलिएगा, अभी आ रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। नवल किशोर जी, आरजेडी ने क्या नीतीश कुमार जी को पीएम फेस बना दिया है क्या? आरजेडी अब कह चुकी है कि इंडिया का पीएम नीतीश कुमार होंगे, और क्या इंडिया में इस पर सहमति है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन का आकार बढ़ रहा है उससे भाजपा परेशान है। और आप जितने बिंदु पे आप बात करना चाहते हैं, डाइवर्सिटी तो पूरा इंडिया में है। भारतीय जनता पार्टी डाइवर्सिटी मिटाना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि राज्य में भी दूसरा सरकार रहे। और आपने देखा होगा कि डबल इंजन सरकार का हश्र क्या हुआ है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार क्या दंगा कराएगी? डबल इंजन की सरकार हरियाणा में क्या हो रहा था वहां पे। तो ये डबल इंजन की सरकार कह के और डबल तरह का झगड़ा फैलाना, नफरत, और पूरे देश में इस तरह का तनाव का माहौल क्रिएट करना, और इसी तरह से लोगों को भटकाने का प्रयास करना। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, या विमेन रिजर्वेशन बिल पे आपने देखा होगा कि कैसे 50% महिलाओं पर चुप्पी है। वो ये कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं और SC ST जो है उसी में से उनको जगह दिया जाएगा जो पहले से SC ST के लिए आरक्षित है। ये तमाम तरह का भटकाने का जो प्रयास है वो मुद्दों से भटकाने का प्रयास ठीक है। ये जो गठबंधन है मुद्दों पे है। और जहां तक आपने नेता की बात की है, ये तो पहले ही बताया गया है कि जो चुनाव ये लड़े जाएंगे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, वह सब दल मिलकर लड़ेंगे। और नेता कौन होगा वो आपकी चिंता नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। नेता जैसे समय समय पे आते रहे हैं, इस तरह मेरी चिंता तो बस इतनी है, हटाकर मेरी चिंता तो बस इतनी है कि मेरे प्रवक्ता मेरे सवाल पर बोल दे, और आप तीनों में से किसी ने मेरे सवाल पर बोला नहीं। मेरी चिंता बस इतनी थी। मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास आता हूं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं, शायद वो बोले मेरे सवाल पर। अच्छा, सुना दीजिए, जल्दी सुना दीजिए क्या कह रहे हैं आप शायद मेरे लाइन पर, मेरे सवाल पर बोले। नहीं, जितना
नहीं नहीं, मैं जितना आप सवाल पूछिएगा हर सवाल का जवाब है, लेकिन आप जवाब क्या चाहते हैं? क्या जवाब आपने पहले ही लिख लिया है कि जैसे ही हम पूछेंगे कि या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री होना चाहिए हाँ या ना, तो इस तरह का जवाब का उम्मीद लेकर बैठे हैं, तब तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये तो आपको अपने नेताओं को समझाना चाहिए जो नीतीश कुमार का नाम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उनको बनना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अब बीजेपी के पास जाऊंगा। शिवम त्यागी, क्या इंडिया में जो ये झगड़ा या आम सहमति नहीं बन पाना या सहमति का अभाव, ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, क्या बीजेपी इसको अपना एसेट मान रही है? बीजेपी इसको कैसे देख रही है? देखिए गौरव जी, आपने कहा कि भाई देखिए मैंने 3 प्रवक्ताओं से सवाल पूछा, जवाब नहीं आया, तो शिवम त्यागी है ना, सारे जवाब देगा। आप चिंता क्यों करते हैं? जनता का जवाब नरेंद्र मोदी जी देते हैं, इसलिए सत्ता में है, और यहां पर प्रवक्ता जवाब देंगे इसलिए जवाब दे पाएंगे। इनके जवाब ही अगर ये दे पाते तो जनता के बीच में भी दे पाते। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। इन्होंने शुरुआत की कि भाई हमने सोचा था जवाब आएगा, बेहुदा सवाल आया है, फिर आपके उसके बाद आपको धमकाने लगे, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, फिर बीजेपी को उल्लू बता दिया। उल्लू की विशेषता होती है कि उसको दिन में नहीं दिखता, दिन दहाड़े दिखता इन कांग्रेस वालों को नहीं, और उल्लू भाजपा को बता रहे हैं। मतलब कमाल हिपोक्रेसी है। अब आपने कहा कि भाई ये आपको अपना गेन लगता है क्या? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये INDIA वाले समझ लें कि ना खुदा मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जो थोड़ा बहुत इन पर कुछ है भी, 24 से पहले ये जो सारा घमंडिया मिलाकर बनाए हैं वो भी चला जाने वाला है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपने इनसे प्रताप बाजवा पर सवाल पूछा, अब पता नहीं प्रताप बाजवा को ये जानते भी हैं कि या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं, मेरा जवाब देना मजबूरी है। भाई वो कहते हैं कि मेरे पास आज 13 से 14 लोग हैं जो मेरे संपर्क में हैं। फिर ये कैसा अलायंस है? ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे नहीं नहीं हम कमिटेड हैं, हम कमिटेड हैं। मतलब केंद्र में, दिल्ली में कमिटेड है और राज्यों में बेवफाई, एक दूसरे को मारने को तैयार है, एक दूसरे को गिरफ्तार करवाने को तैयार है। अभी पिछले दिनों अलका लामा ने कह दिया था कि दिल्ली की 7 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा गया है जी हमें। अभी अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में कहा है कि जो डेंगू से 30 लोग मरे हैं ये ममता स्पॉन्सर्ड डेंगू है, और वो पिछले 12 दिन से बाहर जो है मैड्रिड में 3 लाख रुपए के होटल स्वीट में रुकी हुई है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले कूच बिहार में जब इनका कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मार दिया गया था TMC के द्वारा, उस पर भी अधीर रंजन चौधरी ने थोड़ा बहुत हंगामा करा, बेचारों को बोलने में नहीं दिया संसद में। अब ये इतनी सारी लड़ाई है। अब वोट, आप मुझे एक चीज बताइए, वोट दीपक झा तो देंगे नहीं बिहार में जाकर, बंगाल में जाकर, मध्य प्रदेश के वो है शायद वहां से दे दे, दिल्ली में आकर, वहां तो लोग ही देंगे ना, और काम करेंगे कार्यकर्ता ही। लेकिन जब कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने पैदा ही लठ मारते मारते हुए हैं और ये आज सोचते हैं कि वो इकट्ठे हो जाएं, तो नहीं होंगे। अब मैं अंत में एक और चीज पर आता हूं। ठीक है, जल्दी। तो खबर यहां तक है, नहीं जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 लोग बोले। नहीं, मैं इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूं, आप बोलिए अपनी बात। मुझे तो खबर यहां तक भी है कि कमलनाथ जी ने वो एडवाइजरी जारी करी है कि इन घमंडिया के जो ये नेता है ना, ये आ ना जाए मेरे मध्य प्रदेश में चुनाव करने, वरना वैसे तो मैं हार ही रहा हूं और बुरी तरीके से हारूंगा। संयुक्त रैली फाइनलाइज हुई थी कि जो होनी थी, लेकिन नहीं हुई। ना रैली होती है, ना संयोजक है, ना नाम है, ना टिकट अनाउंसमेंट है, चुनाव सर पे है। मुझे लगता है कि ये जो ऊपर जो है कुछ दिनों के लिए टूरिज्म करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्यों में जाएंगे जरूर, लेकिन जब कोर इश्यूज पर आकर बात होगी, चाहे वो संयोजक हो, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो भागीदारी हो, चाहे उसके बाद नेता हो, वहां पर आते हुए सारा मामला इनका एकदम खत्म हो जाता है। चलिए, मुझे 1-2 चीजें अच्छी लगी है यहाँ पर। एक चीज कि कम से कम कोई तो है जो मेरे सवाल पे बोलने को तैयार है, और दूसरा ये कि यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे के को सुन रहे हैं। मैं अब एक चीज और बोलना चाहता हूं। शिवम, आपने कहा कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके नेताओं को। कुछ लोग हैं जिनको एनडीए में या बीजेपी में भी नहीं बोलने दिया जा रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी जवाब दीजिएगा।